तो नमस्कार, नाहर स्टेडियम से मैं निराला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ले पंगा खेल कबड्डी। तो इस समय मैच में तो दिग्गज टीमें रीवा जिले की अगर बात करें तो टीम बरौ यहाँ पर संतोष सिंह की अगुवाई में और साथ ही साथ दूसरी तरफ वर्ष कर सकते हैं यहाँ पर टीम बिरसिंहपुर। तो मैं चाहूंगा कि मुकाबले के पहले बिल्कुल हमारा नेशनल एंथम, हमारा राष्ट्रगान जनगण मन होगा, तो सभी लोग बिल्कुल राष्ट्रगान के सम्मान में अपनी जगह पर जरूर खड़े हो जाएंगे। जैसे ही 52 सेकंड का हमारा राष्ट्रगान शुरू होगा तो आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा तो इस समय सीधा नाहर स्टेडियम से देख सकते। और यहाँ पर बिल्कुल कबड्डी को लेकर खासा उत्साह, तो मैं सभी दर्शकों से चाहूंगा कि आप सभी लोग यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। सभी व्यक्ति जो सामने भी हैं आप लोग भी खड़े हो जाए, क्योंकि हमारा राष्ट्रगान सभी लोग खड़े हो जाए होगा। और अगर जो है बाहर से नीचे आ जाए कुर्सी अपना यथाउचित स्थान ले। और बिल्कुल बैठने के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं है। तो टीम में हमारा नेशनल एंथम होगा शुरू 1 2 3। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जयकार जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो बिल्कुल यहाँ पर भारत माता की जयकारों के साथ सीधा नाहर स्टेडियम रिवाड़ी से और तो कमेटी की तरफ से जो भी रेफरी बनाए गए, जो भी हमारे स्कोरर है, तो मैं चाहूंगा जो भी लाइनमैन बनाए गए चैनल के माध्यम से भी बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुकाबले का आनंद ले सकते हैं। तो बरौ वर्सेस बिरसिंहपुर आमने सामने। की फिसल बजती हुई तो ये लीजिए इस मुकाबले की पहली रेड संतोष पटेल पहली रेड करने के लिए बिल्कुल आए हुए हैं और कोच भी टीम से जुड़ते हुए। तो संतोष यहाँ बोनस का अटेम्प्ट और देखना कामयाब होते हैं या नहीं, और क्लास इन्होंने अपनी दिखाई और बेहतरीन फुटवर्क, बड़े प्लेयर की निशानी, बिल्कुल एक पॉइंट लेकर जाते हुए टीम बरौ का पॉइंट का सिलसिला शुरू होता हुआ। तो नाहर स्टेडियम से मैं निराला आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं और साथ ही आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने अनमोल समय में से बिल्कुल कुछ समय इस कबड्डी के लिए दिए। तो अतुल की रेड टीम रेड के साथ वापस आते हुए तो युवा रेडर को मौका मिला है और यहाँ इनके लिए सभी डिफेंडर मौजूद, बोनस की भी है गुंजाइश, देखना कोई प्रयास करते हैं या नहीं। हालांकि पॉइंट की अगर बात करें तो बरौ के खाते में 1 पॉइंट दर्ज हो चुके हैं और टाइम लगाई, एंकल होल्ड करने का किया प्रयास लेकिन नाकामयाब। तो राइट कॉर्नर से डिफेंडर वहां निकले थे, डाइव लगाई थी और एडवांस टैकल कह सकते हैं लेकिन नाकामयाब। तो 1 पॉइंट और मिलता हुआ यहाँ पर टीम बरौ को, और यहाँ पर टैकल करने का किया प्रयास लेकिन वहां थे साहिल गौतम। पॉइंट का सिलसिला इस समय टीम बिरसिंहपुर के लिए शुरू करवाते हुए 1 पॉइंट लेकर आते हुए अपनी टीम से, और यह लीजिए इस बार कर लिया इनका शिकार। तो वहां पर बिल्कुल शिकार किया था, तैयार थे डिफेंडर इस बार और एक और पॉइंट दिलवाते हुए यहाँ पर टीम को। तो प्रशांत द्विवेदी थे, वहां जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, अच्छा प्रदर्शन करते हुए अभी तक इस आयोजन में प्रशांत। फिर से युवा यहाँ पर रेड करने के लिए आए हुए सभी डिफेंडर इनके लिए मौजूद और देखना है कोई पॉइंट लेकर जाते हैं या नहीं। लेफ्ट कॉर्नर पर लगातार दबाव बनाते हुए और वहां पर है मनीष, तो यहाँ पर बिल्कुल जाएंगे वापस एम्प्टी रेड के साथ। तो यहाँ फिर से पिछली बार अच्छा टैकल इन्होंने दिखाया था अपनी टीम के लिए, इस बार रेड करने की जिम्मेदारी मिली है। 5 का डिफेंस है इनके लिए
और इस 5 के डिफेंस में देखना है कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते। तो लगातार लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास, लेकिन उतने चौकन्ना डिफेंडर। तो बरो के लिए डू और डाई, करो या मरो की स्थिति। तो डू और डाई में देखना है क्या करते हैं, निखरते हैं या बिखरते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर निखरेंगे और एक टच पॉइंट अपनी टीम के लिए लेकर जाते हुए तो किया है कि यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पर मनीष का शिकार। तो मनीष को जाना होगा वापस। तो साहिल गौतम लगातार रेड करते हुए अपने रेड को इन्होंने वैलिड किया। 6 का डिफेंस साहिल गौतम के लिए। तो साहिल गौतम यहाँ पर बिल्कुल एम्प्टी रेड के साथ वापस आएंगे। तो 6 का डिफेंस इनके लिए अपनी रेड को वैलिड करते हुए और बिल्कुल गए वापस। तो एक और युवक खिलाड़ी इस समय बरौं के खेमे में और एक अच्छा मुकाबला। 3 पॉइंट इस समय टीम बरौं के खाते में, जबकि 2 पॉइंट बिरसिंहपुर के खाते में। और कितने पॉइंट लेकर आए, 1 पॉइंट और लेकर आते हुए अपनी टीम के लिए। तो बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर दोनों टीम के खिलाड़ियों के द्वारा अभी तक देखने को मिल रहा है। और टीम के बाद इससे आंकड़ा लगाइए कि बिल्कुल बराबरी की टीमें आमने सामने, यानी कि होंगे पूरे पैसे वसूल। एक बड़ा मुकाबला, बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ और साथ ही साथ बिल्कुल यहाँ पर लेकर आते हुए बोनस पॉइंट। हालांकि आप खिलाड़ी को रिवाइव नहीं करवा सकते, लेकिन 1 पॉइंट। और वाकई साल का ये आप लोग नए नए संकल्प लेते हैं तो कुछ तो शाम को तोड़ देते हैं, कुछ दूसरे दिन तोड़ देते हैं, कुछ हफ्ते तक आते आते तोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी संकल्प लीजिएगा तो फिर उसको तोड़िएगा नहीं। और 5 का डिफेंस था यहाँ पर अतुल के लिए। एम्प्टी रेड के साथ वापस आते हुए अतुल। 7 का डिफेंस टीम बरौं के रेडर के लिए। तो देखना कि कोई पॉइंट निकालने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। और इस बार क्या कमाल का एंकल होल्ड। तो अतुल तिवारी अपनी क्लास यहाँ पर दिखाते हुए, दर्शाते हुए कि क्या वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में है शुमार। तो बेहतरीन प्रदर्शन इस समय अतुल तिवारी का, यानी कि अपने रंग में आते हुए टीम बिरसिंहपुर के लिए। तो डू और डाई यहाँ पर मनीष के लिए। तो मनीष इस दबाव में निखरते हैं या बिखरते हैं। तो डू और डाई में यहाँ पर मनीष। तो 4 का डिफेंस यहाँ पर मनीष के लिए। तो 4 की डिफेंस में बिल्कुल जब आखिरी के 5 सेकंड होंगे तो हुटर जरूर बजेगा। तो लास्ट के 5 सेकंड और ये पकड़े गए, किया मनीष का शिकार, वहां पर बिखर गए। तो एक और पॉइंट वहां पर जाता हुआ टीम बरौं के खाते में। तो इस 1 पॉइंट की मदद से टीम बरौं का स्कोर इस समय जा पहुंचा 5 पर, जबकि टीम बिरसिंहपुर 4 पर। तो मात्र 1 पॉइंट का अंतर दोनों टीमों के मध्य। और क्या गजब का एंकल होल्ड। तो राइट कॉर्नर वहां पर प्रजापति ने क्या गजब का एंकल होल्ड किया था, डाइव लगाई थी। तो जर्सी नंबर 9 को भेजा बाहर। तो 4 का डिफेंस साहिल गौतम रेडर के तौर पर गए हैं। और 4 के डिफेंस में बिल्कुल रेड करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन साहिल देखना क्या करते हैं। राइट कॉर्नर पर संतोष पटेल बरौं के लिए डू और डाई, और आए हैं खुद टीम कैप्टन संतोष पटेल। तो डू और डाई में देखना है निखरते हैं बिखरते हैं, कोई पॉइंट लेकर जाते हैं या नहीं जाते। क्या आप लोग काउंटिंग करते हैं? तो सॉरी यहाँ गलत बताया गया। ये फिर से वो रीरेड हो, यहाँ इशारा करेंगे। तो चलिए फिर से वो रेड। और यहाँ पर आएंगे संतोष पटेल रेड करने के लिए। और एडवांस टैकल का वहां पर किया प्रयास, लेकिन नाकामयाब। तो 1 पॉइंट लेकर जाते हुए संतोष पटेल अपनी टीम के लिए। तो 5 और 5 यानी कि 5 और 6 का ये मुकाबला चलता हुआ, यानी कि अब 1 पॉइंट की बढ़त मिलती हुई टीम बरौं को। तो साहिल गौतम 5 का डिफेंस साहिल के लिए। तो 5 के डिफेंस में देखना है कि साहिल क्या करते हैं, कोई पॉइंट लेकर आते हैं या नहीं अपनी टीम के लिए। लेकिन वापस तो संतोष पटेल पिछली रेड में पॉइंट लेकर गए थे अपनी टीम के लिए। और इस बार देखना है क्या करते हैं संतोष के लिए। 6 का डिफेंस और रनिंग हेड टच का प्रयास और बिल्कुल कामयाब। तो डू और डाई यहाँ पर टीम बिरसिंहपुर के लिए।
तो देखना है कि डू और डाई में कोई पॉइंट लेकर आते हैं या नहीं। 6 का डिफेंस, इनके लिए बोनस की भी है गुंजाइश, लेकिन देखना है कामयाब होते हैं या नहीं। और बिल्कुल वापस आते हुए और आउट, बिल्कुल आउट होंगे, यानी कि 1 पॉइंट और टीम बराव के खाते में ऐड कर दीजिए आप। तो संतोष पटेल जर्सी नंबर 2 लगातार रेड करते हुए अपनी टीम के लिए, और अब अपने रंग में बिल्कुल वापस आते हुए संतोष पटेल, और जहां पर टू टच का प्रयास, लेकिन उतरी चौकन्ना वहां पर अनुज, और जाएंगे एम्प्टी रेड के साथ। तो ये लीजिए डू और डाई। कैसा वो नहीं समझे। तो यहाँ फिर से इनको किया लॉबी से बाहर डैश। तो डिफेंस बिल्कुल एक साथ इस समय चलता हुआ। तो सुपर ट्रैकल है ऑन। कबड्डी के नियम के मुताबिक 3 या 3 से कम डिफेंडर होने पर अगर आप इनका शिकार करेंगे तो 2 पॉइंट जाएंगे आपके खाते में। तो देखना है कि कोई पॉइंट लेकर जाते हैं या सुपर ट्रैकल, और ये लीजिए लगाई कर लिया इनका शिकार। तो सुपर टैकल ऑन था और बिल्कुल मिले तो 2 पॉइंट जाएंगे टीम बिक्सिंगपुर के खाते में। तो 2 पॉइंट की मदद से बिक्सिंगपुर 7 और जबकि 9 पर टीम बराव। तो बेहतरीन टैकल, और इस बार अतुल का जलवा, इस नाम को याद रख लीजिएगा। 2 वर्षों के बाद कबड्डी में वापसी चोट के बाद से, लेकिन अच्छा प्रदर्शन। संतोष पटेल टीम बराव की तरफ से रेड करने के लिए आए हुए, और संतोष के लिए 5 का डिफेंस। तो देखना है क्या करते हैं संतोष, और ड्राइव लगाई, क्या कमाल का इनका लोल, यहाँ पर बिल्कुल लॉबी से बाहर किया डैश। उत्साह के साथ अब यहाँ पर बिक्सिंगपुर के डिफेंडर राइट कॉर्नर पर लगातार अच्छा प्रयास करते हुए। अतुल तिवारी पिछले मुकाबले में 1 रेड लेकर आए थे, स्कॉर्पियन किक लगाने का वहां पर प्रयास, लेकिन उतने चौकन्ना डिफेंडर। 4 का डिफेंस, और ये लीजिए अतुल के खाते में 1 और पॉइंट कर दीजिए दर्ज। यानी अतुल तिवारी अब अपने पूरे रंग में। हालांकि अमन तिवारी आज चोटिल है और उनके काफी समर्थक, काफी दर्शक दूर दराज से आए हुए, तो आज उनका जलवा देखने को मिलेगा नहीं। टो टच का प्रयास लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, लेकिन इतने चौकन्ना वहां पर साहिल गौतम। तो बिल्कुल पॉइंट की तलाश में यहाँ पर टीम बराव, और जिस तरह से मुकाबला ये चल रहा है बिल्कुल बराबरी का ये मुकाबला अभी तक। हालांकि पॉइंट टेबल पर अगर नजर डाले तो बढ़त यहाँ पर बनाए हुए, लेकिन कांटे की टक्कर दोनों टीमों के मध्य। और जिस कबड्डी की बिल्कुल दर्शकों को थी उम्मीद, तो यह नीचे याद रखिएगा इस नाम को। यहाँ पर अतुल लगातार अपने रंग बिखेरते हुए, और हालांकि मुझे लगता है कि अपनी 100% के साथ खेल नहीं रहे हैं, चोटिल इंजर्ड है। लगातार 2 वर्ष इनको दूर रहना पड़ा था कबड्डी से, लेकिन लग नहीं रहा जिस तरह से ये लगातार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो इस समय रेडर आते हुए टीम बराव की तरफ से देखने को कामयाब होते हैं या नहीं, लगातार पॉइंट की तलाश में, लेकिन डिफेंडर उतने ही चौकन्ने। एम्प्टी रेड के साथ जाना होगा वापस। अतुल तिवारी 2 का डिफेंस, सुपर टैकल है ऑन। तो देखने की इनका शिकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो डू और डाई यहाँ पर। तो इस दबाव में देखना है कि खुद को तो ये लीजिए इसमें भी धमाल मचाते हुए और पॉइंट लेकर जाते बिल्कुल 1+2 यानी कि 3 पॉइंट। तो बेहतरीन रेड इस दबाव में अच्छा प्रदर्शन। तो टीम बराव के खाते में बिल्कुल 13 पॉइंट टीम बराव के खाते में। हाँ बोल रहे। और ये लीजिए इस बार साहिल गौतम का साहिल को जाना होगा, बाहर जाना होगा। तो अच्छी कबड्डी और बिल्कुल कबड्डी के आयोजन कम देखने को मिलते हैं, और तारीफ करनी होगी बिल्कुल यहाँ पर टीम रिमारी की। और जिस तरह से 15 दिन का ये आयोजन रखा और कर लिया शिकार। तो डू और डाल यानी कि करो या मरो की सिचुएशन पर यह, और ये फंस गए इस बार अतुल, और इस बार निकल नहीं पाएंगे। यानी कि कर लिया वहां पर शिकार। और थोड़ा सा लगातार मैं जिक्र कर रहा था कि इंजर्ड है, लेकिन उत्साह के कारण खुद को रोक नहीं पाते। और ये लीजिए कर दिया
ऑल आउट, यानी कि 1+2 बड़ों के खाते में जाते हुए, यानी कि बेहतरीन कबड्डी का प्रदर्शन। और कबड्डी की खूबसूरती की पूरी टीम अगर ऑल आउट होती तो फिर से पूरी टीम होती है ऑल इन, यानी कि ड्रीम साहब टाइम आउट के लेने के बाद लिया करिए, ध्यान दीजिए। तो 11 पॉइंट है इस समय सिंहपुर के खाते में। रेड करने के लिए गए हुए हैं रेडर, वहां पर टच का प्रयास और फंस गए, निकल नहीं पाएंगे। और निकलने का काफी प्रयास किया था, जंप लगाई थी, लेकिन आए रडार में एक और पॉइंट तब टीम भराओ। कबड्डी बिल्कुल इनका और उस गौरव को यहाँ पर बिल्कुल दर्शाते हुए टीम भराओ और खाते में एक और पॉइंट ऐड कर दीजिए, यानी आंखों ही आंखों में इशारे करते हुए अपनी टीम के लिए बोनस पॉइंट ले निकलते। तो साहिल गौतम क्या रणनीति है आज इनके पास, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तक इस मुकाबले में उस तरह का प्रदर्शन कर नहीं पाए बराव का गेस्ट, और ये लीजिए कर दिया सरेंडर। ऐसा लगा था कि निकल जाएंगे, लेकिन आए रडार में। तो एक और टैकल पॉइंट एट यहाँ पर टीम बराव के खाते में। तो अब अच्छा प्रदर्शन दिखाती हुई बराव, तो यहाँ पर 5 का डिफेंस इनके लिए और अच्छा प्रदर्शन अभी तक दिखाया। पिछली बार बोनस लेने में कामयाब हुए थे, इस बार कोई गुंजाइश है नहीं। तो इस 5 के डिफेंस में और एंकल होल्ड का प्रयास वहां पर अनुज, लेकिन ना कामयाब, जंप लगाई और निकल गए। तो एक टीम के लिए लेकर जाते हुए तो अतुल तिवारी देखना है, अभी तक के सर्वश्रेष्ठ है ये रेडर रहे अपनी टीम के लिए। एम्प्टी रेड के साथ अतुल आएंगे वापस, जर्सी नंबर क्या मरीज थे, एंकल होल्ड का प्रयास रहेगी ये डू और डाई, यानी कि इस दबाव में फिर से एक बार अग्नि परीक्षा अतुल तिवारी की। और इस अग्नि परीक्षा में देखना है कि ये निकल जा पाएंगे और नहीं निकल पाएंगे, बिल्कुल फंसे तो बिल्कुल बोनस लेने कामयाब हुए, पहले अटेम्प्ट में कामयाब हुए, बाहर जा अपनी टीम सिंहपुर तो कोर्ट में और एंकल होल्ड का, लेकिन ना कामयाब। 2+2 यानी कि 4 पॉइंट कर दीजिए यहाँ पर टीम बड़ों के खाते में। तो नाहर स्टेडियम इस समय बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई टीम बरौप ने बेहतरीन प्रदर्शन। तो कबड्डी की खूबसूरती की पूरी टीम ऑल आउट होती तो फिर से पूरी टीम होती है ऑल इन। सेकंड हाफ में अमन भी करेगा, तो यहाँ पर बिल्कुल निगाहें रहेंगे अमन तिवारी के ऊपर, हालांकि काफी चोटिल है। तो अतुल बिल्कुल 1 मैन आर्मी लगातार प्रयास करते हुए अपनी टीम के लिए। इस पहले हाफ का ये मुकाबला चलता हुआ और पहले हाफ में एक विशाल बढ़त की और टीम बरौर जिस तरह एक बड़े नाम के साथ आए थे, एक बड़ी ब्रांड के साथ आए थे, तो उसी तरह का प्रदर्शन इस समय नाहर स्टेडियम में दिखाती हुई टीम बरौर। तो जर्सी नंबर 5 बिल्कुल सही रणनीति के साथ वापस चाहिए। साहिल गौतम फिर से रेड करने के लिए गए हुए अपनी टीम के लिए, सभी डिफेंडर इनके लिए। साहिल गौतम फिर से साहिल का कर लिया शिकार, तो लगातार राइट कॉर्नर पर साहिल का लगातार शिकार कर रहे हैं, कोई मौका इनको दे नहीं रहे। तो संतोष पटेल अपनी रेड को वैलिड करते हुए और आज काफी खुश होंगे, और वहां पर बिल्कुल बाल बचे तो जाएंगे, बिल्कुल कामयाब हुए थे वहां पर बोनस पॉइंट चुराने में, और धीरे धीरे अपना सुपर 10 बिल्कुल मुकम्मल करेंगे, काफी नजदीक पहुंचते हुए। और फिर से फंसाया इनको चेन में, निकल नहीं पाएंगे। तो क्या कमाल का डिफेंस यहाँ देख सकते, बिल्कुल बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ। तो बेहतरीन कबड्डी का मुजाहरा इस समय टीम बराव के द्वारा, और डिफेंस में बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन दिखाती हुई टीम बराव। जर्सी नंबर 1 इस समय रेड करने के लिए आए हुए, 5 का डिफेंस इनके लिए।
बोनस की कोई गुंजाइश है नहीं, तो देखना है कोई टच पॉइंट लेकर जाना होगा। हालांकि विशाल बढ़त, तो डू और डाई फिर से, तो डू और डाई में बिल्कुल यहाँ पर अनुज गए हैं। अनुज अमूमन डिफेंडर है, तो डू और डाई में 7 का डिफेंस इनके लिए, और 2 टच का प्रयास और फंस गए। लगा था कि निकल जाएंगे, कामयाब ये रडार में बड़ों के डिफेंडरों के। तो संतोष पटेल लगातार रेड करते हुए अपनी टीम की तरफ से अपनी रेड को वैलिड करते हुए 4 का डिफेंस, और 4 के डिफेंस में देखना है कि संतोष कोई पॉइंट लेते हैं, लेकर जाते हैं या नहीं। और एंकल होल्ड करने का प्रयास और बिल्कुल कर लिया का शिकार, यानी कि इस बार एक बड़ी मछली फंसाई जाल में टीम कैप्टन संतोष को। तो बिरसिंहपुर का डिफेंस बिल्कुल क्या कमाल का वो तो साहिल गौतम रेड करने के लिए गए हुए हैं। तूफानी रेडर साहिल गौतम कुछ अलग करना होगा इस मुकाबले में, और ये लीजिए फिर से फंसाया इनको। अलग करने का प्रयास वहां पर किया था, लेकिन ये पार नहीं पा सके। तो जर्सी नंबर 4 टीम बराव की तरफ इस समय रेड करने के लिए आए हुए हैं। इनके लिए 4 का डिफेंस, और ये लीजिए क्या कमाल का टैकल। तो गजब का एंकल होल्ड फंसाया इनको अपने जाल में। एक और पॉइंट यहाँ पर के खाते में जाएंगे ब्लू जर्सी। फिर से रेड करने के लिए जाते हुए 4 का डिफेंस इनके लिए। तो पहले हाफ का आखिरी जड़ों का ये मुकाबला चलता हुआ, तो देखना है क्या करेंगे। और नजर हटी दुर्घटना घटी, ये कबड्डी है साहब। तो बिल्कुल खेल भावना को वहां पर परिचय देते हुए बिल्कुल संतोष जी बड़े प्लेयर हैं, और हालांकि अगर वो दावा कर देते तो स्थिति अलग होगी। और फिर से किक जमाने को वहां पर किया प्रयास, लेकिन इतना ही चौकन्ना डिफेंड है। और चलिए हृदय की गहराइयों से बाहर, तो हाफ टाइम के पहले की आखिरी रेड। तो देखना है कि इस आखिरी रेड में मनीष क्या करते हैं, क्या कोई पॉइंट लेकर आते हैं या कोई पॉइंट देकर जाते हैं। नाहर स्टेडियम में मनीष रेड करने के लिए गए हुए और फंस गए मनीष, तो कर दिया इनको लॉबी से बाहर। तो ये लीजिए पहले हाफ का मुकाबला यही रुकता हुआ। और अगर पहले हाफ शुरू होता हुआ तो रेफरी की विजिल बजती हुई, तो हो जाइए तैयार कबड्डी की इस कसमकस के लिए दूसरे हाफ का ये मुकाबला। पहली रेड, तो इस समय अतुल तिवारी रेड करने के लिए आए हुए हैं, और सभी डिफेंडर यहां पर अतुल के लिए। तो इस दूसरे हाफ में देखना है क्या करेंगे। तो डू और डाई ये जर्सी नंबर 4 के लिए। अरे हुआ थे भाई जो यहाँ चला था, तब जाऊँ यहाँ चला तो चलें दे। ठीक है, ठीक है, नहीं रहेगी 0 से 1 से। और यहाँ पर रैंड टच का प्रयास, और देखना है कितने, तो दो रेड पॉइंट और लेकर आते हुए अपनी टीम के लिए। तो अतुल तिवारी सभी डिफेंडर अतुल के लिए। हो फिर से इनको निकलते निकलते बिल्कुल फिर से खींच ला वापस। तो डिफेंडरों की कह सकते हैं ये गैंग, क्या कमाल का प्रदर्शन इस समय टीम बराव के द्वारा। तो फिर से 1+2 एक और दे दिया ऑल आउट। और कबड्डी की एक खूबसूरती की जब पूरी टीम होती है ऑल आउट, तो फिर से होती है पूरी टीम ऑल इन। तो 3 पॉइंट बिल्कुल जाएंगे यहाँ पर टीम बराव के खाते में। तो अपने नाम के अनुरूप बिल्कुल टीम बराव प्रदर्शन दिखाती हुई। तो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर बिरसिंहपुर के अगेंस्ट टीम बराव बेहतरीन प्रदर्शन का मुजाहरा, बेहतरीन कबड्डी डाइव लगाया एंकल होल्ड, और इस बार हुए कामयाब। तो काफी समय से प्रयास कर रहे थे डिफेंडर, इस बार बिल्कुल डाइव लगाई और एंकल होल्ड किया। तो साहिल गौतम, और साहिल गौतम का कर लेंगे शिकार। तो साहिल गौतम को लगातार खामोश किए रखा है टीम बरों के डिफेंडरों ने, बिल्कुल पूरी तरह से खामोश। और रनिंग हैंड टच का प्रयास, और मनीष ये बिल्कुल यहाँ पर
लॉबी लाइन से बाहर बिल्कुल डैश करने का यहाँ पर प्रयास, लेकिन नाकामयाब। वहां पर 2 पॉइंट और लेकर आएंगे अपनी टीम के लिए। तो अच्छा प्रदर्शन, बेहतरीन प्रदर्शन इस समय बराव के रेडर वो चाहे डिफेंडर हो, कमाल मचाते हुए, और इस बार हुए कामयाब, यानी कि 1 पॉइंट लेकर जाएंगे अपनी टीम के लिए। नंबर में ले आने का दिया जा रहा है, पहले रेट का नंबर तो दूसरे हाफ का ये मुकाबला चलता हुआ, डाइव लगाई, फिर से अंकल होल्ड करने का किया प्रयास, लेकिन एडवांस टैकल ये टीम बराव के खाते में। रतुल तिवारी, और रतुल तिवारी को ये डिफेंडर बिल्कुल फिर से फंसाया इनको अपने जाल में। तो संतोष पटेल टीम का डिफेंस यानी कि सुपर टैकल है, और अगर संतोष का शिकार किया जाएगा तो 3 पॉइंट जाएंगे यहाँ पर डिफेंडरों के खाते में। लेकिन जिस तरह से अभी तक संतोष ने प्रदर्शन दिखाया है इस मुकाबले में, तो इसकी गुंजाइश कम ही। सुपर टैकल है, और लगातार लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर दबाव, अनुज वहां टैकल करने का प्रयास लेकिन नाकामयाब। 1 और पॉइंट ऐड कर दीजिए टीम बराव के खाते में। तो बिल्कुल सुपर 10 अपना पहली मुकम्मल कर चुके, बेहतरीन। और नंबर 2 टीम कैप्टन संतोष पटेल के द्वारा नाहर स्टेडियम रिमारी में देखने को मिला। तो साहिल गौतम रेड करने के लिए आए हुए अपनी टीम के लिए, तो आएंगे और जाएंगे, उसी रेड के साथ जाएंगे वापस। तो संतोष पटेल फिर से रेड करने के लिए, सुपर टैकल है, और क्योंकि कोर्ट में है मात्र 2 डिफेंडर, तो संतोष को रोकने में होंगे कामयाब या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो दोनों युवा डिफेंडर यहाँ पर और बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे, यानी कि 1 और पॉइंट यहाँ पर लेकर आते हुए संतोष अपनी टीम के लिए। तो ऑल आउट की कगार में यहाँ पर टीम फिर से पर साहिल गौतम को कुछ चमत्कार दिखाना होगा, कुछ अलग करना होगा, लेकिन नहीं कर पाएंगे। ये डिफेंडरों की गैंग में कर दिया 1 और ऑल आउट यहाँ पर टीम बराव ने। और मुझे लगता है कि समय के लिहाज से इस टूर्नामेंट का अभी तक का सबसे जल्दी ऑल आउट इन्होंने दिया है, यानी कि बेहतरीन खेल का प्रदर्शन। तो फिर से रेड करने के लिए गए हुए हैं, देखना है आएंगे या नहीं। तो युवा साथी बिल्कुल रत्नेश मिश्रा लगातार व्यवस्थाओं में निगाहें बनाए हुए, और रचयिता कह सकते हैं आप इस टूर्नामेंट के अगुवा। और सभी युवा टीम जिस तरह से, और यहाँ पर बिल्कुल टाइम आउट लिया गया है, तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पर बिल्कुल, और अच्छी बात है आप अपनी तैयारी करते रहिए, बेंच स्ट्रेंथ आप अपना मापते रहिए। तो इस समय टीम बराव, और यानी जो टीम बराव का डिफेंस अपने पूरे रंग में, और वाकई डिफेंस बिल्कुल एक साथ धमाल मचाता है, और फिर से बेहतरीन शिकार किया। 1 और पॉइंट यहाँ पर टीम बराव के खाते में जाते हुए। तो नाहर स्टेडियम से मैं निराला आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। तो बिल्कुल आप इस मुकाबले में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो फिर से यहाँ पर जर्सी नंबर 13 रेड करने के लिए गए हुए हैं, 6 का डिफेंस इनके लिए, और यहाँ पर बैक किक लगाने का प्रयास, लेकिन उतनी चौकन्ना डिफेंडर रेड के साथ आएंगे वापस। साहिल गौतम कुछ अलग करना होगा, लेकिन कर नहीं पाएंगे। तो फिर से इनका किया शिकार। तो डू और डाई रहेगी टीम बराव के लिए। तो डू और डाई में देखना है कि किस तरह का प्रदर्शन करेंगे, और ये कबड्डी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी हंसाएगी तो कभी रुलाएगी। और ये लीजिए, भावनाओं में जो बह गया वो बिखर जाएगा। तो यहाँ भावनाओं में बहे नहीं, खामोशी से ये सह गए और निखर गए। तो वहां अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं थी। एडवांस टैकल किया, 1 और पॉइंट टीम बराव के खाते में, यानी कि अतुल तिवारी 1 मैन आर्मी फिर से रेड करने के लिए आए हुए टीम बिरसिंहपुर की तरफ से, लेकिन जाएंगे वापस इनकी रेड के साथ। जर्सी नंबर 4 3 का डिफेंस इनके लिए। तो 3 के डिफेंस में देखना क्या करते हैं, सुपर टैकल इनके लिए ऑन। तो देखना फिर से 1 और ऑल आउट दे पाते हैं या नहीं। अंकल होल्ड बेहतरीन, वहां पर टीम सपोर्ट मिला, और यहां बिल्कुल 2 पॉइंट
तो करनी होगी तारीफ इस बार डिफेंडरों की, और इस बार हुए कामयाब। तो अतुल तिवारी रेड करने के लिए आए हुए इस समय टीम बिरसिंहपुर की तरफ से 6 का डिफेंस डाइव लगा, एंकल होल्ड का प्रयास लेकिन नाकामयाब। तो बिरसिंहपुर की तरफ से हालांकि अच्छा प्रदर्शन अतुल तिवारी ने किया है, हालांकि आज उनको साथ मिला नहीं किसी रेडर का। ओहो, यहाँ पर देखना है कितने पॉइंट। तो बिल्कुल ये पहली तूफानी सुपर रेड। तो टीम परम अपने तर्कस के सभी 3 निकालते हुए नाहर स्टेडियम रिमारी में, और इन्होंने दर्शाया है कि रीवा जिले में अगर कबड्डी में टीम परम का नाम ऊपर है तो क्यों है उसके पीछे मैट की ये मेहनत। और सभी डिफेंडरों को ऐसा लगता है कि हम निकल जाएंगे, लेकिन ऐन वक्त पर क्या गजब की चेन लगाई। एक और शिकार, यहाँ पर एक और पॉइंट टीम परम के खाते में जाता हुआ। तो एक और ऑल आउट की कगार में, देखना सोलो टैकल हो पाएगा या नहीं अतुल तिवारी। और बिल्कुल नहीं, सोलो टैकल नहीं हो पाएगा तो 1+2 यानी कि 3 पॉइंट और ऐड कर दीजिए टीम परम के खाते में। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि क्या कमाल की कबड्डी का मुजाहरा। परम के खाते में 63 इस समय दर्ज हो चुके हैं। तो अतुल तिवारी तो टच का वहां पर प्रयास, और अभी तक कामयाब हुए नहीं। 7 के डिफेंस में लगातार पॉइंट की तलाश में, लेकिन ना कामयाब। और इसी रेट के साथ जाएंगे वापस। तो जर्सी नंबर 13 इस समय रेड करने के लिए गए हुए हैं। बोनस की भी गुंजाइश है इनके पास। और क्या कमाल का एंकल होल्ड, इस बार लगाया अपना दांव, किया चारों खाने के। यानी कि इस बार डिफेंस से चला टीम बिरसिंहपुर का। पूरी बेंच स्ट्रेंथ भी टीम परम भापना चाहकर, मुझे लगता है कि अगला जब इनका मुकाबला होगा तो कबड्डी जगत के बड़े सुपरस्टार बिल्कुल नजर आएंगे। यहाँ पर टीम परम के भी पाले में देखने वाली बात रहेगी कौन सी टीम लेकर आते हैं। संतोष पटेल